सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च होने के बाद सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है और वो है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का प्राइवेसी डिस्प्ले। बट क्या हमें इस प्राइवेसी डिस्प्ले की जरूरत थी? मुझसे पूछे तो मैं एक बात बताता हूँ। देखो, प्राइवेसी डिस्प्ले अगर हमें नहीं मिलता तो इससे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन था? वो था हमारे पास प्राइवेसी गार्ड का। और प्राइवेसी गार्ड वो लोग लगाते हैं जिनको अपने डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो अपने फ्रेंड, फैमिली या फिर जिस वर्क एनवायरनमेंट में वो लोग काम करते हैं वहां पे कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है दूसरों की डिस्प्ले में देखना। बट कई बार हमसे भी ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी की डिस्प्ले में देख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। बट इस कंडीशन में कि आप नहीं चाहते कि आपके डिस्प्ले पे जो भी चीज है वो कोई और देखे, अब वो कुछ भी हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई हमारे डिस्प्ले में देखे, तो इस कंडीशन में कुछ लोग प्राइवेसी गार्ड लगवाना पसंद करते हैं। बट प्राइवेसी गार्ड के साथ एक इशू क्या है? अगर आप एंड्रॉयड में प्राइवेसी गार्ड लगवाने जाएंगे तो मैक्सिमम जो चांसेस होंगे आपको मिलेगा 180 डिग्री का प्राइवेसी गार्ड, क्योंकि 360 गार्ड जो होते हैं उसमें प्राइवेसी तो ज्यादा होती है, यानी कि ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दोनों साइड या फिर चारों तरफ से आपको प्राइवेसी तो मिल जाती है, लेकिन वहां पे फिंगरप्रिंट जो सेंसर होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता। इसलिए ज्यादातर आईफोन यूजर ही इसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में अब आप अगर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा अगर आपने लिया है या आप लेने का सोच रहे थे, तो उस पर अगर आप प्राइवेसी गार्ड लगवा के उसको यूज करना चाहो और सोचो कि वही सेम काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में जो ये इन डिस्प्ले में जो फीचर इनबिल्ट दिया गया है, जो डिस्प्ले में प्राइवेसी वाला फीचर इनबिल्ट दिया गया है, वो बहुत ही काम का है। देखो, एक तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है और बहुत ही न्यू है। हमने दोनों फोन के डिस्प्ले को आउटडोर कंडीशन और इंडोर कंडीशन में टेस्ट किया। हमने देखा कि भाई दोनों के ब्राइटनेस में कोई फर्क है या कलर में कोई फर्क है। वैसे तो देखो, हमें नॉर्मली आंखों से कुछ भी डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिला और आपको भी ऐसा कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का डिस्प्ले है वो काफी एडवांस है, क्योंकि वहां पे M4 मटेरियल का यूज किया गया है, CEO पैनल वहां पे देखने को मिल जाता है और साथ में प्राइवेसी डिस्प्ले है जो कि एक बहुत ही न्यू लेटेस्ट पिक्सल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वहां पे नैरो पिक्सल प्लस वाइड पिक्सल, दो तरह के पिक्सल का यूज किया गया है, जिसकी वजह से जब आप प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करते हो तो वहां पे नैरो पिक्सल काम करते हैं, जिससे उसका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है और डिस्प्ले में आप जब देखते हो डायरेक्ट व्यू से तो आपको दिखाई देता है, लेकिन कोई साइड से देखेगा तो उसे नहीं दिखाई देगा। और वहीं पे जब आप प्राइवेसी ऑफ कर देते हो तो वहां पे नैरो पिक्सल प्लस वाइड पिक्सल दोनों एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्राइटनेस ओवरऑल इंप्रूव हो जाती है। और ये 10 बिट का डिस्प्ले है जिसमें कलर एक्यूरेसी भी आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। अब हमें देखना यह था कि अगर मैं किसी एंड्रॉयड फोन या फिर एग्जांपल लूं सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पे प्राइवेसी गार्ड लगा लूं और वहीं पे मैं प्राइवेसी डिस्प्ले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में ऑन कर लूं, तो क्या डिफरेंस आता है और क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पे एक प्राइवेसी गार्ड लगाया जो कि 180 डिग्री गार्ड था, क्योंकि 360 गार्ड अगर आप लगाओगे तो पहली बात तो आपको वो कहीं आसानी से मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि एक तो टच रिस्पॉन्स कम होता है और दूसरा फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काम नहीं करता, और तीसरा सबसे बड़ा इशू जो होता है वो है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी बहुत लेवल तक कम हो जाती है और जब आप कैमरे से कोई फोटोज क्लिक करते हो या फिर आप नॉर्मली अपने फोन को देखते हो तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट अपनी आंखों के सामने फोन को रखना पड़ता है, तब प्रॉपर विजिबिलिटी आती है। और तब भी प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आती, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका डिस्प्ले है वो बहुत ही कम रेजोल्यूशन का है। तो ये सारी चीजें आपको फेस करने को मिल सकती हैं। इसलिए हमें जो बेस्ट सुटेबल प्राइवेसी गार्ड मिला वो था 180 डिग्री, और उसको हमने लगाया, जिसमें टॉप और बॉटम साइड तो हमें प्राइवेसी नहीं मिलती, लेकिन लेफ्ट राइट में जो प्रोटेक्शन है वो तो हमें मिल ही जाती है। अब जब हमने दोनों डिस्प्ले में प्राइवेसी का फीचर ऑन करके जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि जो थोड़ा सा सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा है वहां पे ब्राइटनेस हमें कम लगी, क्योंकि वो 360 डिग्री काम कर रहा है, और जो 180 वाला गार्ड है उसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा लगी जो कि सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में लगा हुआ था। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात नहीं है कि वहां पे डिस्प्ले में ब्राइटनेस कौन ज्यादा दे रहा है और कौन कम दे रहा है, लेकिन मेन पार्ट ये है कि जब आप प्राइवेसी गार्ड लगवा लेते हो तो लोग सब आपको इसी तरीके से देखेंगे कि आप जरूर डिस्प्ले में हमसे कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हो। अब हर कंडीशन में तो आप ये करना नहीं चाहते, हर सिचुएशन में आप डिस्प्ले पे जो चल रहा है वो नहीं छुपाना चाहते। अब जैसे आप घर में हो, घर वालों से नहीं छुपाना चाहते, लेकिन अगर आपने प्राइवेसी गार्ड लगा लिया है तो आपके घर वाले यही सोचेंगे कि भाई आप घर वालों से कुछ छुपा रहे हो, बट ऐसा नहीं है, आप दूसरे लोगों से छुपा रहे हो। तो
इस कंडीशन में जो Samsung Galaxy S26 Ultra का डिस्प्ले है और उसमें जो प्राइवेसी फीचर है डिस्प्ले का, वो बहुत काम का है। आप उसको जब चाहे तब ऑफ कर सकते हो, और साथ में अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए, जैसे बैंकिंग ऐप हो गया या फिर चैटिंग ऐप हो गया, उसके लिए उसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन है। नॉर्मल डिस्प्ले आपका हर टाइम काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप या कोई चैटिंग ऐप ओपन करोगे, वो ऑटोमेटिकली प्राइवेसी मोड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात ये है कि आपको एक और बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि नोटिफिकेशन अगर आप हाइड करना चाहते हो, तो जब आप नोटिफिकेशन हाइड का ऑप्शन चूज करते हो तो वो बहुत ही अच्छा और आसान भी ऑप्शन है कि आपको पूरा डिस्प्ले नॉर्मल दिखाई देगा, कोई भी अगर देख रहा है, लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो सिर्फ उतने ही पार्ट को प्राइवेट कर देगा जो भी आपके आसपास आपके डिस्प्ले में देख रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको तो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बड़े ही काम की टेक्नोलॉजी है और अभी ये सिर्फ Samsung Galaxy S26 Ultra में है। हो सकता है बहुत जल्द ये अगली सीरीज आए तो सैमसंग फोल्ड सीरीज आए, उसमें भी हमें देखने को मिले, या फिर बाकी जो सैमसंग की नेक्स्ट सीरीज आएगी एस सीरीज, तो उसके सारे मॉडल में हमें देखने को मिल सकती है। या फिर दूसरे जो एंड्रॉयड के डिवाइसेस आते हैं, प्रीमियम सेगमेंट के फ्लैगशिप डिवाइस या अदर ब्रांड जितने भी आते हैं, उसमें भी हमें ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ किस फोन में देखने को मिलेगी, लेकिन अब एक बार स्टार्ट हुआ है तो आपको बहुत जल्द बाकी में भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि 200-300 का गार्ड जो काम कर रहा है वही ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपके बहुत काम की टेक्नोलॉजी है, ताकि आप जब उसको चाहो तब एक्टिवेट कर पाओ और जब आपका यूज नहीं है आप उसको ऑफ करके रख सको। ऐसा नहीं है कि आपने गार्ड लगवा लिया, अब आप फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, अब उस गार्ड को हटाओगे नहीं, जस्ट ये प्रूफ करने के लिए कि भाई मैं कुछ अपने डिस्प्ले पे आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता, और फिर आप दोबारा जाके लगवाओगे भी नहीं। तो इसलिए ये जो Samsung Galaxy S26 Ultra की टेक्नोलॉजी है, ये बड़े काम की है। और आपसे एक सवाल है कि आपने अगर प्राइवेसी गार्ड कभी लगवाया होगा तो आपको क्या पता था कि 180 डिग्री गार्ड और 360 गार्ड जैसी भी कोई चीज होती है, या फिर आपने अभी जो यूज कर रहे हो वो कौन से कितना डिग्री का एंगल पे काम करता है, या वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोनों साइड काम करता है, और आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो जब आप प्राइवेसी गार्ड लगवाते हो। तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि वो सारे कमेंट पढ़ के हम एक और वीडियो बनाएंगे और डिटेल में आपको चीजें बताएंगे अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो। तो थैंक यू।